राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूं और आज मैं इसमें चर्चा करूंगा सेल विभव पर। सेल विभव क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन, तमाम डेफिनेशन लिखी गई है। इस पर हम डिटेल डिस्कशन पहले कर देते हैं और तब चर्चा करते हैं कि सेल विभव क्या होता है। मैंने पिछले दिन समझाई थी कि सेल क्या है। सेल वास्तविकता में इस प्रकार की संरचनाएं हैं। एक पात्र है जिसमें वैद्युत अपघट्य होते हैं और इस वैद्युत अपघट्य में इसी का अगर जैसे कोई लवण है ZnSO4 का विलयन है जलीय और इसमें हम जड़न का क्षण डाल देते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसी ZnSO4 के विलयन में जड़न के क्षण को डालते हैं तो यह एक जड़न इलेक्ट्रोड बना। जब किसी भी लवण के विलयन में उसी धातु का रॉड डाला जाता है तब जाकर के आपका जो निर्माण होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोड। तो ये हुआ जड़न इलेक्ट्रोड। ऐसे ही मैंने इस प्रकार बताई थी इधर, और यहाँ पर CuSO4 विलयन लिया था और इसमें मैंने Cu का रॉड डाल दिया था। इधर मैंने ZnSO4 लिया, इधर मैंने CuSO4 लिया और इसमें Cu का रॉड डाला, Cu की छड़ डाल दी। तो यहाँ दोनों को मैंने जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया था, एक कनेक्टिंग वायर। और ये वायर चूंकि कंडक्टर होता था ये इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कर सकता है। परिपथ को पूरा करने के लिए एक यू आकार की नली लगाई थी जिसे हम लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं, जिसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। यहां से निकल करके वहां जा रहा था। तो ये चीजें थी आपका सेल। तो सेल में देखिएगा ये होता है धातु का क्षण जड़न, ये विलयन है ZnSO4, ये दो भागों में टूटेगी, एक Zn2+, दूसरा SO4 2-, एक Zn2+, दूसरा SO4 2-, Zn2+ और SO4 2- माइनस प्लस के तरफ जाएगा, प्लस माइनस के तरफ आएगा। तो यहाँ इसके चारों तरफ प्लस है, इसके चारों तरफ प्लस, प्लस के चारों तरफ माइनस है। तो ये प्लस हो गया Zn2+, तो प्लस को कवर करने के लिए SO4 2- है चारों तरफ से, अर्थात विद्युत का दो स्तर बन गया। कौन कौन सा? एक Zn2+ का लेयर बना, दूसरा SO4 2- का लेयर बना। एक Zn2+ का लेयर बना, दूसरा SO4 2- का लेयर बना और दोनों लेयर मिला, दोनों लेयर मिला। तो जब भी कहीं पर दो स्तर बने और वो आवेश का स्तर हो, प्लस और माइनस में हो, प्लस स्तर हो और माइनस स्तर हो, वहां आता है चार्ज सेपरेशन। और जब जब चार्ज सेपरेशन होता है, जब जब बाबू चार्ज सेपरेशन होता है वहां पर उत्पन्न होती है विभव। जब जब चार्ज सेपरेशन होता है तो वहां पर पोटेंशियल निकल के आती है, अर्थात विभव निकल के आता है। अब समझाते हैं, यहाँ का कुछ और विभव होगा, यहाँ का अगर यहाँ का प्लस है, यहाँ का माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, कोई अधिक और कोई कम होगा। तो कम होगा तो उसका अंतर, अधिक और कम का अंतर आता है। तो ध्यान से समझिए, संपूर्ण सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, संपूर्ण सेल में दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड दूसरा कैथोड, अर्थात दो अर्ध सेल विभव होते हैं। इसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल विभव, इसको अपचन अर्ध सेल विभव। ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि आधे भाग में ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है और अगले आधे भाग में अपचन की क्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण अर्ध विभव कहते हैं और इसे अपचन अर्ध विभव कहते हैं। तो अर्ध सेल क्या है? दो अर्ध सेल विभव होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के वास्तविक अंतर को ही सेल विभव कहा जाता है। हमेशा ई कैथोड से ई एनोड को घटाना है और ई एनोड भी लेते समय एक बात और, प्रश्न सॉल्व करते समय याद रखिएगा, हमेशा अपचन विभव ही लेना है, ऑक्सीकरण विभव नहीं लेना है। भले हम लिखते हैं Z-E-OX अर्थात ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई एनोड के जगह पर भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ई कैथोड ही लेते हैं। कहोगे सर ई एनोड को कैथोड में कैसे बदलें? तो ई एनोड बराबर ई
एनोड बराबर माइनस ई कैथोड होता है, अर्थात जितना है उसमें माइनस लगा दीजिए। या ई कैथोड बराबर माइनस ई एनोड, तो दोनों लेना है हमेशा माइनस वाला सिंबल, और ये बहुत काम का चीजें होने वाली है। तो ई एनोड बराबर माइनस ई कैथोड, ई एनोड बराबर बाबू होता है माइनस ई कैथोड। आशा करते हैं यहां तक अब आपको समझ आ गई हो। सेल विभव की परिभाषा फिर शुरू तुरंत याद कीजिए। संपूर्ण सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, अर्थात 2 अर्ध सेल विभव होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के वास्तविक अंतर को ही सेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल या कभी कभी मिलेगा लिखा हुआ कैपिटल ई से भी सूचित किया जाता है। आशा करते हैं यहां तक अब आपको समझ आ गया हो। उसके बाद जब 2 अर्ध सेल विभव बना तो एक भाग में ऑक्सीकरण हो रहा होगा, दूसरे भाग में अपचयन हो रहा होगा। ऑक्सीकरण जहां होता है उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और जहां अपचयन होता है उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण विभव क्या है, या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो किसी इलेक्ट्रोड के विलयन में या एनोड हो या कैथोड हो, मान लीजिए ये विलयन है, ये MgSO4 का, और इसमें क्षार डाल देंगे Mg का, जो विलयन होगा उसमें उसी का क्षार डालेंगे। तो किसी इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को मापो। तो कोई इलेक्ट्रोड है Mg इलेक्ट्रोड है, तो Mg विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। कितना Mg पावर है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने, जितना अवकाश रहेगा उतना ही बात करेगा, जितना अवकाश होगी उतना। Mg2+ अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की। अब इसी को ही माप लेंगे हम, इसी को माप लो, इसी प्रवृत्ति के माप को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे सूचित किया जाता है ई ऑक्स से, इसे सूचित किया जाता है ई ऑक्स से। ध्यान समझिए। तो एक एग्जांपल के तौर पर एम सॉलिड, एम मतलब मेटल, याद रखिएगा। एम शब्द ही प्रयोग किया गया है मेटल या धातु को लेकर, एम शब्द ही प्रयोग किया गया है एम फॉर मेटल या धातु को। एम सॉलिड बदल रहा है Mn+ एक्वस। Mn+ मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये धनायन बना रहा है, और ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति के माप को ही ना ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। 2-3 बात अब अपने साथ याद रखा कीजिए। कहिएगा क्या सर याद रखे, तो जब जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जब जब कोई छोड़ करके जाएगी या छोड़ करके जाएगा, आपको फायदा होगा, अर्थात ऑक्सीकरण होगा। और जब जब कोई आपके जीवन में आएगी या आएगा, आपको घाटा लगेगा, आपके साथ बेईमानी होगा, आपके साथ बर्बादी होगा। और जब बर्बादी होगा तो आप कर्ज में डूबिएगा, और कर्ज में डूबिएगा तो अपचयन होगा, आपके साथ अपमान भी हुआ, अपचयन भी हुआ। उसी को कहते हैं अपचयन विभव, उसी को कहते हैं अपचयन। देखिए जेड इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसको बेनिफिट हो रहा है, नो टेंशन, सीधा ये एक ही फंडा जीवन में अपना कर रखा है। क्योंकि क्या सर, ये एक ही फंडा अपना करके रखा है, आने वाले को रोकने का नहीं, जाने वाले को टोकने का नहीं। कहता है न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम, जैसे जी रहे थे वैसे ही जीते रहेंगे हम। ये चीजें हैं। अगला है अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब सवाल उठता है अपचयन विभव किसे कहेंगे, तो वहां ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का माप था, यहाँ पर ग्रहण करने की होगी। तो किसी इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रवृत्ति के माप को उस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के माप को उस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कहते हैं। और इसे ई रेड से सूचित किया जाता है, और इसे बाबू ई रेड से सूचित किया जाता है। Mn+ एक्वस, Mn+ एक्वस, ये n इलेक्ट्रॉन लेकर के M सॉलिड बना रहा है, या Cu2+ एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu सॉलिड बना रहे हैं। ये चीजें है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और इसी को हम माप लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और उसको हम माप ले, उसे अपचयन विभव कहते हैं, उसे बोलते हैं अपचयन विभव। आशा करते हैं यहां तक भी अब आपको
समझ आ गई हो। अब है मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसी को शॉर्ट में कहते हैं SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब मानक, स्टैंडर्ड कंडीशन लगेगा उस पर। कौन कौन सा कंडीशन लगेगा स्टैंडर्ड, तो चलिए हम बता दें। जैसे टेम्परेचर है, कहता लगा के थर्मामीटर माप अब तो हर टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, या इसी को 25 डिग्री सेल्सियस, या तो 298 केल्विन तापमान लेना है या 25 डिग्री सेल्सियस, यही दोनों चेंजिंग है, बात वही है। और सांद्रता जो विलयन की होगी, विलयन की सांद्रता ये 1 मोल प्रति लीटर, अर्थात विद्युत अपघट्य 1 लीटर में 1 मोल होगा, 1 लीटर में 1 मोल। और चूंकि हम चर्चा करेंगे आधा सेल का ही चर्चा करेंगे, आधा सेल का चर्चा। ऐसा तो नहीं है उस समय कि रामधारी आधा में अगर बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, दुर्योधन वो भी दे न सका, लेकर जंजीर हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले बुद्धि विवेक मर जाता है। ध्यान से समझिए, वही चीज है ये। लेकिन वहां पर तो आधा देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब भी चर्चा करेंगे हम आधा पढ़े। तो एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता की धातु, जब हम मानक कंडीशन लगा दिए तो मानक विभव हो गया। जब मानक कंडीशन लगाया मैंने तो आया मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा। अगर इसी प्रकार जब ऑक्सीकरण के लिए मानक कंडीशन लगाएंगे तो किसी अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति लीटर विलयन में तो इलेक्ट्रोड द्वारा विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के माप को ऑक्सीकरण विभव ईऑक्स कहते हैं। और जब भी उसे सूचित करेंगे तो उसमें नॉट लगाएंगे, ईऑक्स नॉट का स्पेलिंग होता है NaUGST, नॉट होता है, यह है नॉट का स्पेलिंग, ऑक्स। जब ऑक्सीकरण के रूप में व्यक्त किया इनोट ऑक्स हुआ, और जब अपचयन के रूप में व्यक्त करेंगे इनोट रेड हो जाएगा। तो अभी मैंने चर्चाएं की है किस पर, तो सेल विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसमें मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, और मानक अपचयन विभव क्या होता है। इसमें 1-2 टॉपिक और है, हम आपको समझाएंगे। 2 टॉपिक और है, हम जिसको बारे में समझाएंगे। क्या क्या जी, पहला है सेल विद्युत वाहक बल, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये सेल है, एक छोटा सा सेल मान लीजिए, इधर सेल है, दोनों साइड सेल है, लेकिन सेल में अभी करंट चालू नहीं है। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित ना हो रहा हो, अर्थात I = 0, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। EMF बराबर होता है E रेड माइनस ईऑक्स, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए। जब भी किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रहा हो तो दोनों विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, या EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF कहते हैं। तो अगर मान लीजिए सर कि गलती से मैंने धारा प्रवाहित कर दी और तब निकाल लिया, तब इसका नाम बदल जाएगा क्या,
ये चीज ये बदल जाए। जी हाँ, दुनिया में सब कुछ बदलता है, केवल सामने वाला का औकात होना चाहिए। हर चीज बदलेगा, हर चीज, हर एक चीज बदलता है, केवल बदलना वाले का औकात होना चाहिए, बदलवाने वाले का भी औकात होना चाहिए। कहते हैं दुनिया में हर लोग नाच सकता है अगर नचाने वाला सामने वाला पावरफुल हो। ये बात याद रखिएगा। तो इससे ये देखिए, सेल विद्युत वाहक बल था, और जब विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तब क्या होगा। कहते हैं इस रिश्ता का क्या नाम देंगे, ये रिश्ता क्या कहलाएगा। जब किसी भी इलेक्ट्रोड में, जब किसी भी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, और तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को अब ईएमएफ नहीं कह करके बोलेंगे विभवांतर। अब बोलेंगे विभवांतर V बराबर ई रेड माइनस ऑक्स होता है, ई रेड माइनस ई ऑक्स होता है। आशा करते हैं यहां तक भी अब आपको समझ आ गई हो कि सेल विद्युत वाहक बल क्या है, सेल विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, और विभवांतर क्या है। ईएमएफ मतलब है सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो और तब अंतर निकाल दोगे तो उसे ईएमएफ कहेंगे, और लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करके अंतर निकालोगे तब हम उसे विभवांतर कहेंगे, तब हम उसे बाबू विभवांतर कहेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है आज का बचा हुआ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ा करके तब जाकर के आज के वीडियो को एंड की जाएगी। तो अगला जो टॉपिक है वो है बाबू मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को प्यार से शॉर्ट में SHEC कहते हैं, SHEC कहते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ इलेक्ट्रोड मतलब हमें अगर कोई सेल दे रखा है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड। तो अगर हमें ऑक्सीकरण का मान निकालना है तो SHE को अपचयन के रूप में व्यवहार करेंगे, और अगर हमें अपचयन विभव का मान निकालना है तो SHE को ऑक्सीकरण अर्धसेल के रूप में व्यवहार करेंगे। ये बात याद रहनी चाहिए, ये बात याद। कहोगे क्यों? क्योंकि माना जाता है कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो शून्य होता है, जो विभव है वो शून्य होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले हम इसका संरचना बताएंगे, पहले हम इसका संरचना या स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे, संरचना या स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक पात्र लेंगे, तो सबसे पहले इसकी संरचना पर चर्चा करेंगे। इसकी संरचना बताने के लिए एक हम पात्र लेंगे, इसमें HCl का 1 मोलर विलयन लेंगे। 1 मोलर लेने के पीछे क्योंकि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बना रहे हैं, तो HCl का 1 मोलर विलयन लेंगे। अर्थात ये अब H प्लस में भी टूटेगा और Cl माइनस में भी टूटेगा। ये बाबू H प्लस में भी टूटेगा और Cl माइनस में भी, क्योंकि ध्यान से समझिए जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो मैंने बताया है कि उसी विलयन में उसी धातु का क्षण डालिए। हाइड्रोजन तो धातु है नहीं, हाइड्रोजन का क्षण मिलेगा नहीं। आप किसी दुकानदार में के यहाँ जाइए और कहिए भैया आप हमें हाइड्रोजन का क्षण दे दीजिए, तो कोई भी लोग आपको हाइड्रोजन का क्षण नहीं देगा। वास्तविकता में हाइड्रोजन का क्षण होता ही नहीं है, तो हमें लगाना होगा जुगाड़, क्योंकि बिना जुगाड़ का काम संभव नहीं है। तो हम लोग तो हैं विद्यार्थी, और नॉर्मल या विद्यार्थी और शिक्षक बड़ा जुगाड़ू लोग होता है। समाज में देखो कि विद्यार्थी जितना जुगाड़ू कोई होता ही नहीं है। तो जुगाड़ लगाने के क्रम में क्या करेंगे, तो एक लेंगे पीटी क्षण, तो पीटी क्षण, पीटी मतलब पीटने वाला नहीं, प्लेटिनम का क्षण लेंगे,
इसके मुख पर, इसके मुख पर इसके मुख पर पतली प्लेटिनम फॉइल लगाएंगे। पतली मतलब जो छिद्र युक्त होगा, तो छिद्रित पीटी धातु। ऐसे ये भाई लग रहा है बनाएंगे जैकेट, जिससे जैकेट को उसमें दूल्हा राजा दिखे। अरे दूल्हा नहीं बनाना है देवी और सज्जनों, वो सब समझाने के लिए बता रहे हैं। से आएगा H2, ये संरचना है। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। इसे बनाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में 1 मोलर HCl का विलयन लेते हैं। इसमें एक पीटी का छड़ लिया जाता है, जिसे कांच के जैकेट से ढकी जाती है। इसके मुख पर छिद्रित पीटी धातु की पतली पन्नी लगाई जाती है। धातु की पतली पन्नी लगाई जाती है। इसी पर अब सारा रिएक्शन होगा। सब खेल इसी का है। और कोई यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दिया। तो SHE की मैंने बताई है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये विशेषता है। ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। ये बाबू एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि एनोड की तरह कैसे कार्य करता है, और उसके बाद समझाएंगे कि कैथोड की तरह कार्य कैसे करता है। मैं पहले डिस्कस करूंगा एनोड की तरह। तो यहां लिखते हैं SHE वर्क एज ए एनोड या लाइक एनोड, या SHE का एनोड के तरह उपयोग या एनोड के तरह व्यवहार। एनोड की तरह व्यवहार मतलब अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, आयन बनाएगा, आयन बनाएगा। तो H2 गैस है, H2 गैस, और रिएक्शन हो रहा है पीटी छड़ पर, H2 गैस है। ये बदलेगा H+ आयन में, ये बदलेगा H+ आयन में, तो ये H+, ये रिएक्शन हो गया। और उसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, H2 गैस बदलता है H+ आयन में और ये विलयन में चला जाता है। दूसरा SHE वर्क एज ए कैथोड, तो लिखेंगे SHE वर्क एज ए कैथोड। जब ये कैथोड की तरह बिहेव करता है, जब ये कैथोड की तरह व्यवहार करता है, तो कैथोड की तरह व्यवहार करता है तो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर से H2 गैस बना लेता है, फिर से। अर्थात इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। आगे भी अभिक्रिया बढ़ती है और अभिक्रिया पीछे भी आती है, दोनों जा रहा है। और इसी का सेल इंडिकेशन लिखेंगे, सेल इंडिकेशन। सेल इंडिकेशन में तो सबसे पहले एनोड में क्या है, H2 बदल रहा है, H2 बदल रहा है किसमें, H+ में। तो H2 रखा हुआ है पीटी पर, बदल रहा है 2H+ में। हाँ, बदल रहा है 2H+ में। कैथोड, कैथोड, ये 2H+, ये 2H+ बदल रहा है H2 गैस में। कहाँ, तो पीटी छड़ पर। ये भी कहाँ हो रहा है, पीटी छड़ पर। तो ये है सेल इंडिकेशन, ये है बाबू सेल इंडिकेशन। की वीडियो में मैंने सेल विभाव, ऑक्सीकरण विभाव, अपचयन विभाव, मानक ऑक्सीकरण विभाव, मानक अपचयन विभाव, उसके अलावा विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आखिरी में मैंने चर्चाएं की मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर भी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।